नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं जो ये लोगो बहुत सुना हुआ नाम है। लोगो हर एक जगह, हर एक आइटम में हम देखते हैं जो इसका लोगो है। तो किसी भी वस्तु के ऊपर लोगो होती है तो उस कंपनी का या एक स्टैंडर्ड का, जैसे किसी भी वस्तु पर आईएसआई का मार्क होता है या और भी जो है बहुत सारे मार्क होते हैं, बहुत सारे लोगो होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं स्पेशल, उसको लोगो कहा जाता है। इस क्लास में हम आपको वो सब बतलाने जा रहे हैं जिसके ज़रिए आप बड़े ही आसानी से लोगो बनाना सीख जाएंगे। तो लोगो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज, हम तो बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं, बोलते हैं, डिफरेंट प्लेस पर बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, पर उन सारे लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोग्राम, कंप्यूटर में प्रोग्राम उसी लैंग्वेज में होते हैं जिसमें हम आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सके मशीन लैंग्वेज में। तो लोगो भी एक ऐसा ही बहुत सरलतम कंप्यूटर लैंग्वेज है, ईजीएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, और उसका फुल फॉर्म है लॉजिकल ओरिएंटेड ग्राफ ओरिएंटेड। अब हम लोग इसमें लोगों के बारे में थोड़ा और से जानेंगे। लोगो, सबसे पहले लोगो का इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया गया और बेसिकली ये ड्राइंग के लिए किया गया। भारत में लोगो स्कूल एजुकेशन में जूनियर क्लास के बच्चों के लिए ड्राइंग सिखलाने के लिए से शुरुआत हुई और बाद में उसमें कैलकुलेशन और प्रिंटिंग टेक्स्ट भी ऐड हुआ। ये उस समय की बात है जब विंडोज़ का आविष्कार नहीं हुआ था और लोगो डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही लोगो चलाया जाता था। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए लोगो चलाया जाता था, लोगो हैंडल होता था। अब इस लोगो में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस लोगो में, ये जो लोगो सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग 3 काम कर सकते हैं। पहला ड्रॉ पिक्चर, दूसरा डू कैलकुलेशन, तीसरा प्रिंट द टेक्स्ट। अब हम फिर से एक बार रिकैप करते हैं। लोगो इज एन easiest computer language through which we can draw any picture, we can do calculation and we can print our text. लोगो का इस्तेमाल हम लोग 3 कामों के लिए करते हैं। पहला टू ड्रॉ पिक्चर, पिक्चर बनाने के लिए। दूसरा टू डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के लिए। और तीसरा प्रिंट द टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट जो है उसको प्रिंट करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं जो इसको स्टार्ट कैसे करें। तो कंप्यूटर में लोगो जो है ये सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड होता है
और सबसे पहले हम कंप्यूटर में इसको स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर जाते हैं, फिर MSW लोगो पर क्लिक करते हैं और फिर उसको एक्सेस करते हैं। जैसे ही हम उसको एक्सेस करते हैं, एक MSW लोगो स्क्रीन डेवलप्ड हो जाता है, एक स्क्रीन पर आ जाता है। अब MSW लोगो स्क्रीन MS कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। W है विंडोज़ को, तो विंडोज बेस्ड है इसीलिए इसमें W लगा, लोगो स्क्रीन। तो इसमें जो मेन स्क्रीन है उसके सेंटर पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल का नाम है टर्टल। और दूसरा जो स्क्रीन उसके नीचे है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है कमांडर, उसमें हम कमांड लिखते हैं। और उसके नीचे एक और बॉक्स है, उसको कहा जाता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स। इसमें हम प्रीवियस जो भी कमांड डाले हैं वो सब कमांड होता है। तो पहले मेन स्क्रीन में हम लोग चलते हैं। मेन स्क्रीन में हम एक टर्टल को देखते हैं। ये टर्टल इसका ऊपर जो पॉइंटेड जो हेड है उसको हेड कहा जाता है, और जो बेस है उसको बॉटम जो है उसको टेल कहा जाता है। अब हम कमांडर में कोई भी कमांड लिखते हैं, और जो ही जैसे FD स्पेस 40, FD फॉरवर्ड कमांड है, स्पेस 40 अगर डाले तो टर्टल 40 स्टेप्स फॉरवर्ड चला जाता है। और जैसे ही टर्टल मूव करेगा अपने होम पोजीशन से तो वो लाइन खींचता जाएगा। अब टर्टल का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो लाइन का डायरेक्शन चेंज होगा। और इस तरह से हम फिगर बनाते हैं और फिगर बनता है। बहुत ईजी है। हर एक कमांड डालने के बाद हम या तो इंटर प्रेस करेंगे या एक्सिक्यूट बटन पर क्लिक करेंगे, तब जो है ये तभी कमांड डालने के बाद टर्टल हरकत में आता है और वो फिगर बनाता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं लोगो स्क्रीन में हमने देखा इसका 3 पार्ट्स है। पहला जो स्क्रीन लोगो स्क्रीन था, दूसरा कमांडर बॉक्स था, और तीसरा रिकॉल लिस्ट बॉक्स था। अब हम MSW माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो जो है इसको कैसे ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स, क्लिक द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करेंगे। तीसरा, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो पर क्लिक करेंगे। चौथा, सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। फिर फोर्थ में भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो को सिलेक्ट करेंगे। एक सिलेक्शन के लिए तो 2 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो 2 बार क्यों करते हैं? पहला सिलेक्शन के लिए और दूसरा ओपन करने के लिए। जैसे हम कोई भी फाइल 2 बार जिस पर डबल क्लिक करते हैं, 1 फॉर द सिलेक्ट एंड 1 फॉर द ओपन। अब यहाँ हम समझ गए कैसे हम
कंप्यूटर में MSW लोगो को ओपन करेंगे। अब हम लोग द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ द MSW लोगो प्रोग्राम विल अपीयर, ये प्रोग्राम अपीयर हो जाएगा। लोगो स्क्रीन इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। लोगो स्क्रीन जो है 2 पार्ट में स्प्लिट होता है। पहला है मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन सबसे ऊपर होता है और उसके सेंटर में एक ट्रायंगुलर शेप बना होता है। वैसे ट्रायंगुलर शेप जिसमें पॉइंट जो है, ट्रायंगल का पॉइंट ऊपर की तरफ होता है और उसको हेड कहा जाता है, और फ्लैट पोर्शन बेस जिसको है वो बॉटम में होता है और जिसको टेल कहा जाता है। और इस ट्रायंगल को टर्टल नाम दिया जाता है। लोगों में इसको टर्टल कहा जाता है। दूसरा है कमांडर विंडो। इस कमांडर विंडो में हम लोग स्टेप लिखते हैं। अब लोगों में स्टेप है, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप ड्रिल कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या पैरेड ग्राउंड पर हो, तो कमांडर जो है जैसा कमांड करता है, जैसा आदेश देता है, सारे कैडेट्स जो हैं वैसे ही फॉलो करते हैं। ठीक उसी प्रकार आप जैसा कमांड डालेंगे टर्टल वही फॉलो करेगा और टर्टल का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगा, और जिस डायरेक्शन में टर्टल का मूवमेंट होगा तो लाइन खींचता जाएगा और उसी तरह फिगर बनेगा। तो लोगों में फिगर जो बनता है मेन स्क्रीन पर, वो टर्टल के मूवमेंट के कारण। शुरुआत में टर्टल अपने होम में होता है, एट द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन, मेन स्क्रीन के सेंटर पर होता है, और जब हम फिगर बनाते हैं तो उसके डायरेक्शन जैसा देते हैं वो मूव करता रहता है, और जब फिगर समाप्त हो जाता है तो फिर हम उसको कमांड डाल के होम पर लाते हैं ताकि हमारा टर्टल फिर से होम पर आ जाए। अब ये सारे स्टेप्स हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। पहला स्टेप्स में जो है क्लिक द स्टार्ट बटन, दूसरा स्टेप में है सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम, तीसरा स्टेप्स में क्लिक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, और चौथा स्टेप्स जो है सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। यहाँ हम सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो के बाद हमारा स्क्रीन ओपन हो जाता है, हम जो चाहते हैं वही आता है। अब मेन स्क्रीन, this is the main window to draw picture. Here you will find a triangle called turtle. मेन स्क्रीन के बीच में एक ट्रायंगुलर शेप होता है जिसमें पॉइंटेड पोर्शन ऊपर की तरफ होता है और फ्लैट नीचे की तरफ होता है। पॉइंटेड को हेड कहा जाता है, जो टॉप में है उसको हेड कहा जाता है, और जो बॉटम में है उसको टेल कहा जाता है। और जो भी हमारा मूवमेंट होगा कमांड के, हम कमांड डालेंगे और उस कमांड के कारण टर्टल में मूवमेंट होगा, और जैसे ही टर्टल में मूवमेंट होगा तो लाइन ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। लाइन ड्रॉ होगा तो फिर उसमें पिक्चर बनेगी। जब हमारा पिक्चर फिनिश हो जाएगा तो हम टर्टल को फिर से होम पोजीशन पर ला सकते हैं, लाएंगे, और फिर हमारा काम हो गया।
तो हम उसको सेव कर सकते हैं, नहीं सेव करना चाहते हैं तो फिर से हम उसको क्लियर कर सकते हैं, स्क्रीन से हटा सकते हैं। मेन स्क्रीन के नीचे एक स्मॉलर एरिया है, वाइट कलर का रेक्टेंगुलर एरिया, जिसमें हम कमांड टाइप करते हैं। वी कैन रन द कमांड बाय प्रेसिंग द एंटर की। हम कोई कमांड प्रेस कर दिए, कोई कमांड टाइप किए और इंटर प्रेस या एक्सिक्यूट बटन पर क्लिक नहीं किए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब हम कमांड लिखते हैं और उसके अंत में इंटर प्रेस करते हैं या माउस से एक्सिक्यूट बटन पर क्लिक करते हैं, तब वो कमांड ऑपरेट होता है, रियल में एक्सिक्यूट होता है और टर्टल उस कमांड को फॉलो करता है और उसी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है। जिस डायरेक्शन में टर्टल का मूवमेंट होता है तो उसके उसी डायरेक्शन में लाइन एक ड्रॉ होती है, जिससे फिगर बनता है। Commander windows. This is the smaller area under the main screen used for typing commands. We can run the command by pressing the enter key. The commander window is divided into two sections. अब कमांडर विंडो जो है इसका दो सेक्शन होता है। कमांडर विंडो जो है इसका दो सेक्शन होता है। पहला सेक्शन होता है कमांड इनपुट बॉक्स। कमांड इनपुट बॉक्स, इसमें हम जो कमांड टाइप करते हैं वो सब इसी में होता है। कमांड इनपुट बॉक्स, द व्हाइट बार वेयर यू टाइप द कमांड्स इज नोन एज कमांड इनपुट बॉक्स। You can execute the command by pressing the enter key. Command input box, the white bar where you type the commands is known as command input box. You can execute the command by pressing the enter key or by clicking on execute button. तो ये व्हाइट बार जो है, व्हाइट रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है, इसमें हम कमांड टाइप करते हैं, इसीलिए इसको कमांड इनपुट बॉक्स कहा जाता है। कमांड टाइप करने के बाद, कमांड टाइप करने में नियम है। जैसे हम फॉरवर्ड जाना है तो हम FD कमांड का यूज करते हैं, कितना स्टेप फॉरवर्ड जाना है। तो सपोज हम 20 स्टेप्स फॉरवर्ड जाना था तो FD स्पेस देंगे, फिर 20 लिखेंगे और उसके बाद अगर आप कुछ नहीं किए तो कोई हरकत नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं लाइन खींचेगा। उसके बाद या तो आप इंटर प्रेस करें या फिर एक्सिक्यूट बटन पर क्लिक करें, तभी टर्टल होम पोजीशन से 20 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेगा और उसकी जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा वहाँ एक लाइन खींच जाएगी। हमारा दूसरा है रिकॉल लिस्ट बॉक्स। रिकॉल लिस्ट बॉक्स, it is the great section that display the list of all commands that are executed if। इससे पहले हमने जितना कमांड को एग्जीक्यूट किया है वो सारा कमांड इस लिस्ट में होता है, रिकॉल लिस्ट बॉक्स में होता है। It also displays message which appears as a result of these command। अब कोई रिजल्ट में मैसेज भी डिस्प्ले होता है। जैसे
हम टाइप किए FD और 20, इसके बीच में कोई हम स्पेस नहीं डाले, FD और 20 के बीच में हम स्पेस नहीं दिए, तो वहाँ इलीगल फंक्शन कॉल जैसा मैसेज आएगा, एरर डिस्प्ले करेगा, ताकि आप हमें ध्यान हो जो वहाँ पर मिस्टेक्स है हम उसको फिर से रिमूव करके फिर रीटाइप करें। It also displays message which appear as a result of these commands. ये इस कमांड के रिजल्ट में जो रिजल्ट होता है उसका मैसेज भी दिया जाता है, मैसेज भी डिस्प्ले होता है। इट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शंस यू टाइप इनटू द इनपुट बॉक्स। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को, कमांड जो है वही इंस्ट्रक्शन हुआ, इंस्ट्रक्शंस जो हम टाइप किए इसको वो अपने पास सुरक्षित रखता है, संजोए रखता है। अब लोगो टर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। लोगो में क्या क्या टर्म है, तो जैसा हम आपको दोस्तों पहले भी बतलाया, लोगो एक बहुत आसान पैकेज है जिसके ज़रिए आप किसी भी तरह का फिगर बना सकते हैं, कोई लोगो बना सकते हैं। और ये वर्क कैसे करता है, तो लोगो सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करते हैं और फिर स्टार्ट पर क्लिक करके, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करके और MS लोगो पर क्लिक करके हम उसको लाते हैं, तो लोगो स्क्रीन डिस्प्ले होता है। उस मेन स्क्रीन के सेंटर पर एक ट्रायंगुलर शेप फिगर होता है जिसको टर्टल कहा जाता है। टर्टल इज ए स्मॉलर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दैट obeys only logo command. Turtle is a small triangular structure that obeys only logo command. It has two parts. The pointed top of the turtle is known as head and the bottom part of it is known as tail. Turtle is a small triangular structure that obeys only logo command. It has two parts. The pointed top of the turtle is known as head and the bottom part of it is known as tail. हम इस पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं, मेन स्क्रीन के सेंटर में एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके पॉइंटेड जो ऊपरी भाग है उसको हेड कहा जाता है, जो निचले भाग है उसको टेल कहा जाता है, और इस ट्रायंगल का नाम हो गया टर्टल। द टर्टल मूव्स ऑन द मेन स्क्रीन एंड ड्रॉ द पिक्चर। जो टर्टल मेन स्क्रीन पर मूव करता है अकॉर्डिंगली टू द कमांड्स, हम जैसा कमांड्स दिए हैं उसी के अनुसार वो मूव करता है और लाइन खींचता जाता है, और इसी से एक फिगर ड्रॉ हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, प्रिमिटिव्स। द लोगो कमांड्स आर नोन एज प्रिमिटिव। स्टे इन इंस्ट्रक्ट द लॉग ऑन टर्टल्स ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। प्रिमिटिव जो है वो लोगो कमांड्स का है। कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पर बतलाते हैं, आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस तरह के में बहुत सारे कमांड्स हैं, जैसे फॉरवर्ड FD, बैकवर्ड BK, राइट टर्न RT, लेफ्ट टर्न LT, PU पेन अप, PD पेन डाउन,
ST show turtle, HT hide turtle, CS clear screen, home। इस तरह से ये सब प्रिमिटिव्स हैं। इसका हम लोग फंक्शन एक एक करके फिर इसी क्लास में आगे देखेंगे। तो हम यहाँ देखें प्रिमिटिव जो है, द लोगो कमांड्स आर नोन एज प्रिमिटिव। स्टे इन स्ट्रक्ट द log on turtles draw on the screen। ये टर्टल्स को ये कमांड हेल्प करता है टर्टल को स्क्रीन पर ड्राइंग करने के लिए। द टर्टल ऑफ द प्रिमिटिव व्हेन वी प्रेस द एंटर की। अब हमारे कमांड के बाद हम कमांड लिखते हैं और उस कमांड लिखने के बाद अगर हम इंटर प्रेस नहीं करते हैं या फिर एक्सिक्यूट बटन पर क्लिक नहीं करते हैं तो टर्टल की मूवमेंट नहीं होगी, कोई फंक्शन नहीं होगा, आपके कमांड पर कोई ड्राइंग नहीं होगी, क्योंकि टर्टल की मूवमेंट होगी ही नहीं तो ड्राइंग होगी कैसे। टर्टल की मूवमेंट तभी होगी जब हम इंटर की प्रेस करेंगे या एक्सिक्यूट बटन पर क्लिक करेंगे, तो टर्टल समझेगा जो हमें आदेश मिल गया, और जैसा आप कमांड डालेंगे उसी के अनुसार टर्टल मूव करेगा। The turtle of the primitives when we press the enter key. While typing the primitives, always leave a blank space between the primitive. अब जैसे हमको FD आगे 20 स्टेप्स जाना है तो हम FD टाइप किए। अब यहाँ हम FD कैपिटल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि लोगो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है इसमें, इसीलिए इसके कमांड्स जो हैं प्रिमिटिव्स जो हैं ये कैपिटल लेटर में भी हो सकता है, स्मॉल लेटर में भी हो सकता है। अब ये सारे, लेकिन हम FD लिखें और उसके बाद जो नंबर देंगे कितना स्टेप्स आगे जाना है, सपोज 20 स्टेप्स उसको आगे जाना है तो FD और 20 के बीच में एक स्पेस होगा। इसका मतलब इसके बीच में FD के बाद हमें ब्लैंक स्पेस क्रिएट करने के लिए स्पेस बार को पुश करना होगा और फिर 20 टाइप करना होगा। While typing the primitives, always leave a blank space between the primitive and the number of steps we can type the primitive in capital letter to small letter. For an example, BK, left, right. Here we can type the primitive in capital letter और small letter, किसी में भी कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी कर सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी कर सकते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं जो प्रोग्राम क्या होता है। When we write primitives one after another, this set of primitives is known as program। जब हम लोगों में प्रिमिटिव्स को लिखते हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और इस तरह, तो इस तरह से सेट ऑफ प्रिमिटिव्स जो है उसी को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। अब ये सेट ऑफ प्रिमिटिव्स, जैसे अर्लियर में आप जानते होंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है, तो एक तरह से समझिए ये प्रिमिटिव जो है सम सॉर्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक तरह से इंस्ट्रक्शन ही है। तो हम प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं ए सेट ऑफ प्रिमिटिव्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बोथ आर द सेम। When we write primitive one after another,
This set of primitives is known as a program. Entering commands in logo. अब entering commands in logo. To type commands in logo, click the command input box. To type commands in logo, click the command input box. Type in the command and press the enter key. To type commands in logo, click the command input box. कमांड इनपुट बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे तो कर्सर वहाँ जाएगा और फिर हम कमांड लिखेंगे, कमांड टाइप करेंगे, जैसे FD स्पेस 20 स्पेस, इस तरह से। जो ही हम इंटर प्रेस करेंगे या इंटर प्रेस नहीं करेंगे तो एक उसके राइट साइड में एक्सिक्यूट बटन है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये कमांड एक्सिक्यूट्स हो जाए। The command goes into the computer's memory and gets executed. कंप्यूटर के मेमोरी में वो कमांड जाएगा और फिर वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब उसके अकॉर्डिंगली टर्टल मूव करेगा और जैसे ही टर्टल स्क्रीन पर मूव करेगा एक फिगर, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा और उसका डायरेक्शन अगर हम चेंज करें फिर वही चीज़ रिपीट करें तो एक सर्टेन फिगर बन जाएगा, उसी को हम लोगो कहते हैं। अब पहला कमांड है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड प्रिमिटिव मेक्स द टर्टल फॉरवर्ड बाय द गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स। फॉरवर्ड प्रिमिटिव टर्टल को आगे बढ़ने के लिए कहता है। कितना? तो फॉरवर्ड के बाद जितना नंबर दिया हुआ है उतना स्टेप्स वो आगे जाएगा। फॉरवर्ड प्रिमिटिव मेक्स द टर्टल फॉरवर्ड बाय द गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड इज FD। टाइप फॉरवर्ड और FD हम आपको पहले भी बतलाए, जो लोगो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए इस लैंग्वेज में हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कोई भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होगी, प्रोग्राम में कोई मिस्टेक्स नहीं आएगी। अब हम लोग टाइप फॉरवर्ड और FD, अब हम जो है कमांड लाइन पर क्लिक किए तो कर्सर वहाँ चला गया और फिर हम टाइप किए FD। उसके बाद प्रेस द स्पेस बार, फिर स्पेस बार को हमने प्रेस किया तो एक स्पेस आ गया। फिर टाइप द नंबर ऑफ स्टेप्स। सपोज़ यहाँ हमने 100 टाइप किया तो हम इस फॉरवर्ड के बाद स्पेस दिए और फिर 100 नंबर्स दिए और फिर प्रेस एंटर। तो जैसे ही एंटर किए तो होम पोजीशन से टर्टल 100 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर गया। अब हमको यहाँ एक चीज़ ध्यान देना होगा, हम नंबर तो कितना भी ले सकते हैं, जैसे FD के बाद 100 लिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर लेंगे तो स्क्रीन को, आप कंप्यूटर के स्क्रीन को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो वो जो है स्क्रीन बड़ा होगा नहीं, और उससे ज़्यादा बड़ा नंबर ले लिए तो लाइन टूट जाएगा। तो आप जो फिगर बनाना चाहते हैं वो एक्चुअली बनेगा नहीं, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। तो हम एक दो बार टूट जाएगा तो हमको एक आइडिया हो जाएगा, चलो इतना, सपोज़ 150 के बाद टूट जाता है लाइन तो हम 150 से कम का ही नंबर डालेंगे, ये हम ध्यान रखेंगे। तो फॉरवर्ड के बाद टाइप फॉरवर्ड और FD। दूसरे स्टेप में प्रेस द स्पेस बार की। तीसरे स्टेप में टाइप द नंबर ऑफ स्टेप्स, इसमें हम वो नंबर टाइप करेंगे और फिर प्रेस इंटर, और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे हमारा टर्टल उतना स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर गया
और जैसे जिस डायरेक्शन में मूव किया वहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच गई। दूसरा कमांड है बैक। बैक प्रिमिटिव मूव्स द टर्टल बैकवर्ड बाय द गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स। लुक एट द head of the turtle, which remains pointed up while it moves backward. The primitive back can also be written as back. अब back primitive turtle को पीछे की तरफ बढ़ाता है बिना मुड़े। इसका मतलब उसका हेड उसी तरह होगा, अप डायरेक्शन में ही होगा। जैसे हम कभी कभी देखते आगे हैं और चलते पीछे हैं, बच्चे लोग ज़्यादा करते हैं, तो उसी तरह टर्टल का पॉइंट जो है हेड पहले जैसा होगा और उसकी डायरेक्शन मूवमेंट पीछे की तरफ होगी। कितना मूवमेंट होगा ये डिपेंड करता है बीके के बाद, स्पेस के बाद कितना नंबर है। अब ये नंबर भी हम यहाँ भी थोड़ा ध्यान देंगे। ये नंबर डालने से पहले हम देखेंगे, सपोज 100 यूनिट हम फॉरवर्ड गए तो हम 200 यूनिट बैकवर्ड जा सकते हैं, 200 यूनिट तक, क्योंकि 100 तो हम फॉरवर्ड गए थे होम से, तो वो 100 और प्लस होम से और हम 100 पीछे अगर जाना चाहते हैं तो दोनों मिला करके 200 हो गया। तो इसका मतलब हम बैक प्रिमिटिव के साथ 200 नंबर तक डाल सकते हैं। अगर आप फॉरवर्ड में 150 गए और आपका लाइन ब्रेक नहीं हुआ तो बैकवर्ड में आप 300 तक जा सकते हैं। तो ये आपको अपने से ध्यान रखना होगा। तो बैक प्रिमिटिव मूव्स द टर्टल बैकवर्ड बाय द गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स। लुक एट द हेड। यहाँ देखना है हेड ऑफ द टर्टल which remains pointed up while it moves backward. The primitive back can also be written as BK. या तो BSCK लिखें या फिर BK लिखें। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कैसे हम ये BK प्रिमिटिव को लिखते हैं। तो टाइप BACK और BK, प्रेस द स्पेस बार सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में टाइप द नंबर ऑफ स्टेप्स, और फोर्थ में प्रेस द एंटर की। ये चारों जो है प्रेस द एंटर की, ये चारों स्टेप्स के बाद वो टर्टल जो जितना आगे गया था और बीके के बाद जितना नंबर है उतना वो पीछे हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप एफडी में 100 नंबर दिए थे और बीके में भी 100 नंबर दिए तो टर्टल होम पोजीशन पर आ गया। आप ये चाहते हैं जो जितना होम से अप डायरेक्शन में आप मूव किए उतना ही आप होम से डाउन डायरेक्शन में मूव करना चाहें तो उसका डबल देना होगा। एफडी के बाद आप जो नंबर दिए जैसे 100, तो यहाँ बीके के बाद 200 देना होगा, तब उतना स्टेप्स वो डाउन होगा। फिर से हम यहाँ बतला दें आपको, लोगो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यहाँ जो है हम कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें, दोनों की वैल्यू सेम होगी, एक जैसी होगी। प्रिमिटिव के बाद स्पेस देना जरूरी है, तभी हम कोई नंबर डालेंगे। बिना स्पेस के, जैसे प्रिमिटिव बीके है और बीके 20 हम दे दिए और उसके बीच में कोई स्पेस हम नहीं डाले, इसका मतलब है
वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा, हमारा कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा और इलीगल फंक्शन कॉल और सिंटैक्स एरर इस तरह से जो है मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसका मतलब प्रिमिटिव के जस्ट बाद स्पेस देना जरूरी है। अब हम लोग ये तो आगे टर्टल को ले गए और फिर पीछे ले गए। अब हम टर्न करते हैं, जैसे ड्रिल में, पैरेड में ड्रिल मास्टर हमको कहते हैं दाएं मुड़, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। उसी तरह यहाँ आपको टर्टल को डायरेक्शन देना होगा। राइट, RIGHT, राइट का मतलब हुआ राइट टर्न। द राइट कमांड टर्न्स द टर्टल हेड टुवर्ड्स द राइट साइड। अब देखिए BK कमांड में टर्टल का हेड चेंज नहीं हुआ, हेड टर्न नहीं हुआ। हेड जो पहले था अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में था, सिर्फ उसकी मूवमेंट चेंज हो गई, फॉरवर्ड नहीं जाके वो पीछे की तरफ उसकी मूवमेंट हुई। लेकिन राइट डायरेक्शन जो है ये चेंज करता है। द राइट कमांड टर्न्स द टर्टल हेड टुवर्ड्स द राइट साइड, टुवर्ड्स द राइट साइड, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट कमांड टर्टल के हेड को दाईं तरफ या घड़ी की सुई के डायरेक्शन में टर्न करता है, मोड़ता है। इट नीड्स द नंबर ऑफ डिग्री। तो BK और FD के बाद स्पेस देने के बाद जो नंबर देते थे वो इंडिकेट करता था नंबर ऑफ स्टेप्स का। यहाँ RT या राइट के बाद हम जो नंबर देंगे वो इंडिकेट करेगा एंगल का, डिग्री का। इसका मतलब RT 90, इसका मतलब टर्टल 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये टर्न होगा तो उसका हेड भी टर्न कर जाएगा, ये हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे ये कमांड एग्जीक्यूट कैसे होता है। टाइप RT स्पेस 90 एंड प्रेस द एंटर। प्रेस द एंटर की। द हेड ऑफ द टर्टल टर्न्स राइट बाय 90 डिग्री। यहाँ स्टेप्स लिखा हुआ है, एक्चुअली वो 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन राइट डायरेक्शन। टू ड्रॉ ए स्क्वायर टाइप्स द प्रिमिटिव एज गिवन। अब समझ लीजिए, अगर हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है, जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं, उसका शेप करना है, तो हम जानते हैं स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, और 4 एंगल्स होते हैं। तो सभी एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम इसको अगर ये करेंगे तो हमें FD के बाद जितना बड़ा साइड लेना है स्क्वायर का वो डालेंगे, लेकिन RT या LT कोई भी लेंगे उसका एंगल 90 ही रखना होगा। तो अब यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले लेफ्ट, द लेफ्ट कमांड टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेफ्ट इज LT। इसमें भी वही है, LT के बाद जो हम नंबर देते हैं, LT के बाद स्पेस और उसके बाद जो हम नंबर देते हैं, इसका मतलब है जो वो डिग्री एंगल को इंडिकेट करता है, उतने एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या लेफ्ट वाइज डायरेक्शन में हमारा टर्टल टर्न होगा। टाइप लेफ्ट और LT। प्रेस द स्पेस बार की। टाइप द नंबर ऑफ यूनिट्स
प्रेस द एंटर की। अब इसके बाद होम कमांड है, जैसा हम आपको पहले बतलाए, हमारे फिगर बनने के साथ साथ टर्टल का डायरेक्शन हो सकता है सेंटर पर नहीं आके वो अपने होम प्लेस, मतलब जहाँ से वो चला था वहाँ नहीं आके दूसरे जगह पर रुक गया, तो हमें एज यूजुअल टर्टल को सेंटर पर लाना है। तो सेंटर पर लाने के लिए होम कमांड होता है। द टर्टल अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन which is its home position. From here are the turtle starts and moves around the screen. We can bring the turtle back to the center position using home primitive. This primitive is not followed by any number. अब अभी तक हम लोग जो प्रिमिटिव यूज़ किए हैं देखें, उसमें FD उसके बाद भी नंबर होता है, फॉलोड बाय नंबर, फॉलोड बाय स्पेस एंड देन फॉलोड बाय नंबर। BK फॉलोड बाय स्पेस एंड देन अगेन फॉलोड बाय नंबर। RT फॉलोड बाय स्पेस अगेन फॉलोड बाय नंबर। LT followed by a space again followed by number. But home primitive does not follow any number. ये इसके बाद कोई नंबर देना ज़रूरी नहीं है। होम कमांड एग्जीक्यूट करने के साथ ही टर्टल डायरेक्ट होम पोजीशन, इसका मतलब मेन स्क्रीन के सेंटर पर खुद ब खुद आ जाएगा। अब हम लोग MSW लोगो स्क्रीन देखते हैं। इस स्क्रीन में एक फिगर बनाया गया है। इस फिगर के लिए नीचे में कमांडर्स में लाइन लिखे हुए हैं, FD स्पेस 100, RT 90, FD 100, RT 90, BK 40 होम, इस तरह से। और फिर या तो इंटरप्रेस या फिर एक्सक्यूट बटन, इस पर प्रेस करेंगे तो फिर ये फिगर बन जाएगा और टर्टल होम पोजीशन पर आ जाएगा। टर्टल अपने होम पोजीशन पर आ जाएगा। अब लोगो प्रिमिटिव जो है, लोगो प्रिमिटिव हम लोग अभी तक देखे। प्रिमिटिव FD फॉरवर्ड, प्रिमिटिव BK बैकवर्ड, प्रिमिटिव RT राइटर, प्रिमिटिव LT लेफ्टर, प्रिमिटिव होम। अब ये पहला 4 जो प्रिमिटिव है उसमें प्रिमिटिव के बाद स्पेस और उसके बाद नंबर देना मस्ट है, लेकिन होम प्रिमिटिव में हम उसके बाद कोई नंबर नहीं देते हैं और उसके बाद इंटरप्रेस करते हैं। होम प्रिमिटिव के एक्शन से टर्टल मेन स्क्रीन पर जहाँ भी हो वो सेंटर पर अपने होम पोजीशन पर आ जाता है। FD पोजीशन, FD प्रिमिटिव के बाद हम स्पेस देते हैं और उसके बाद जो नंबर होता है वो इंडिकेट्स करता है जो उतना स्टेप हम टर्टल को आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं या कहते हैं या आदेश देते हैं। प्रिमिटिव BK, इस प्रिमिटिव के बाद जो हम स्पेस देते हैं और उसके बाद जो नंबर देते हैं, इस नंबर का मतलब है जो हम टर्टल को उतना स्टेप पीछे आने का आदेश देते हैं।
अब अगर हम कोई नंबर नहीं देंगे तो वहाँ कोई वर्क होगा ही नहीं। FD और BK के बाद स्पेस देने के बाद अगर हम कोई नंबर नहीं दिए तो कोई एक्शन होगा ही नहीं, फिर फिगर बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उसी तरह RT के बाद राइट टर्न है, राइट टर्न के बाद स्पेस देते हैं और उस स्पेस के बाद हम नंबर देते हैं। वो नंबर इंडिकेट करता है एंगल को, डिग्री को। तो इसका मतलब है हम टर्टल को उतना एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन में मुड़ने का आदेश देते हैं। उसी तरह LT के बाद हम स्पेस देते हैं और उसके बाद हम कोई भी नंबर डालते हैं तो हम वो इंडिकेट करता है एंगल को और वो आदेश देता है टर्टल को एंटी क्लॉकवाइज या लेफ़्ट डायरेक्शन में उतना एंगल पर मुड़ने का। तो ये सारे जो हैं, ये सारे एक्शन के बाद और इसके बाद हम इंटरप्रेस करते हैं या एक्सिक्यूट करते हैं तो टर्टल का उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है और जिस डायरेक्शन में टर्टल मूव करता है फिगर उसी तरह से बनता जाता है। इस तरह से लोगो जो है बहुत ही आसान और बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, जिससे कि हम आसानी से कोई भी लोगो बना सकते हैं। इसके लिए किसी भी लोगो बनाने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर का, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया तो हम लोगो से बाहर जाएंगे, लोगो को हम क्लोज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग BYE टाइप करते हैं। कमांड बॉक्स में हम BYE टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये लोगो से एग्ज़िट हो जाएगा, लोगो क्लोज हो जाएगा। इस तरह से जो है हम ये पूरे लोगो के कमांड को आसानी से हैंडल कर लिए। अब इस सारे में हम लोग, अब आप सब समझ गए होंगे जो कितना आसान ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज लॉजिक ओरिएंटेड एंड ग्राफ ओरिएंटेड। ये लॉजिक ओरिएंटेड और ग्राफ ओरिएंटेड लोगो सर्वप्रथम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका इस्तेमाल हुआ, ये लॉन्च हुआ और इसके ज़रिए हम 3 चीज़ करते हैं। पहला प्रिंटिंग, पहला ड्राइंग पिक्चर, दूसरा डू कैलकुलेशन और तीसरा प्रिंट द टेक्स्ट। तो अभी हम लोग इसका पहले पार्ट्स में कर रहे हैं ड्रॉ द फिगर, ड्रॉ द पिक्चर। इस पर हम अपना वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, दोस्तों, आज आप लोग समझ गए होंगे, ये पूरे लोगो आपको बहुत आसान लगा होगा। अगले क्लास में इससे भी अच्छे तरह से हम आपको ऐसे कई प्रोग्राम के ज़रिए इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बतलाएंगे। प्रिमिटिव अभी और भी है, ये सारे प्रिमिटिव के बारे में